इंकलाब 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 लाल लाल लहराएगा इंकलाब आएगा 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 एमडी साहब सस्पेंशन सस्पेंशन का सस्पेंशन का सस्पेंशन का अब हम बोलेंगे दिल्ली चोरों के खिलाफ दिल्ली चोरों के खिलाफ दिल्ली चोरों के खिलाफ दिल्ली चोरों के बोल रहा है 40,000 रुपए डैमेज स्मार्ट मीटर 40,000 डैमेज स्मार्ट मीटर 40,000 डैमेज स्मार्ट मीटर नॉन कम्युनिकेटिंग मीटर। जम्मू की जनता की लड़ाई, जो जम्मू के हर एक बच्चे को, हर एक महानुभाव को, हर एक पॉलिटिकली फंक्शनरी को, हर एक आप एनजीओ को लड़नी चाहिए थी, वो आज जम्मू कश्मीर का पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी लड़ रहा है। उसके लिए मैं 4 चीजें आपको बताना चाहता हूं। जम्मू के कर्टेलमेंट्स हो रही हैं। जम्मू में 24 घंटे पावर का वादा जो स्मार्ट मीटरिंग के द्वारा देने का प्रावधान किया गया था, उसको गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। उसके मुख्य कारण क्या है? ये जो सरकार बोलती है कि हमारे लॉसेस, अब मैं बताना चाहता हूं, जम्मू क्षेत्र के लॉसेस 30% से नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हमारे मुलाजमों को कोई मेडल नहीं, कोई एप्रिसिएशन नहीं, लेकिन सस्पेंशनें थमाई जा रही हैं। जम्मू क्षेत्र के एम्प्लॉइज को इस टाइम पे चोर डिक्लेयर किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ 35% बिजली यूज कर रहे हैं जम्मू क्षेत्र, और 65% हमारा कश्मीर से यूटिलाइजेशन है, और जम्मू का रेवेन्यू जो है उनसे कहीं ज्यादा है। ये 1 साल का डेटा नहीं है, ये लगातार इतने सालों का डेटा है। दूसरा, सरकार अगर चोरी के खिलाफ हमारा साथ दे, ना कि हमें सिर्फ सस्पेंड करे, चोरी के खिलाफ जो हमारे पेंडिंग एफआईआर्स हैं, उन लोगों के खिलाफ जो धड़ल्ले से हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिनकी वजह से आम नागरिक भी अच्छी बिजली नहीं पा रहा है, आम नागरिक को कर्टेलमेंट, आम नागरिक को बिजली चोरी का इस तरीके से नुकसान हो रहा है कि जो लोग कानून का प्रावधान होते हुए भी सेक्शन 135(1) के तहत जो हमने एसएचओज, एसएसपीज को एफआईआर रजिस्टर करने की हमारे एसटीओज ने एप्लीकेशंस दे रखी हैं, वो हजारों में पाइलअप हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी एक्शन उन पे नहीं होता है जो बिजली चोरी कर रहे हैं, और जम्मू की जनता सफर कर रही है। आज इस गर्मी के मौसम में हम लोग यहाँ अपना खून पसीना बहाने के लिए बैठ चुके हैं। सरकार के यहाँ बैठे हुए मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि जो लोगों के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी उस सब डिवीजन ने कर रखी थी कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई करनी है वो नहीं हो रही है। उन्हीं जगहों पे एमडी साहब ने फिर से टीम भेज के हमारे लोगों को चोर डिक्लेयर किया, और जो चोरी लोग कर रहे हैं जम्मू की जनता जानती है, जो लोग चोरी कर रहे हैं वो धड़ल्ले से चोरी करते हैं, क्योंकि कोई डर का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ ये जम्मू कश्मीर ऐसी यूनियन टेरिटरी है, देश भर का कोई भी डिस्कॉम, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आप कोई भी उठा लीजिए, बिजली का पुलिस थाना अलग होता है, बिजली के एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मैजिस्ट्रेट अलग होते हैं, बिजली के कानूनों को लागू करने के लिए एक मैकेनिज्म की लड़ाई अब जम्मू की जो पावर एम्प्लॉइज है वो लड़ेगी। जम्मू की जनता को हक है सुचारू ढंग से पावर सप्लाई प्राप्त करने का। आपको मेरी बात का आज तकलीफ भी हो सकता है, मेरी वजह से, हमारे लोगों की वजह से आपको दुश्वारी भी आ सकती है, लेकिन हमने कुछ 5 सूत्रीय डिमांड चार्टर इनके सामने रखा है। उसमें 1 रुपए की भी तनख्वाह की बढ़ोतरी का मामला नहीं है, सस्पेंशन भी उसपे सबसे नीचे का पॉइंट है। सरकार से मैं कहता हूं वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के ऊपर एसओपीज करे,
डैमेज मीटर को रिप्लेस क्यों नहीं किया गया 4 साल में, इसके लिए व्हाइट पेपर लागू करे। दूसरा, जो हमारे एवरेज बिलिंग कंज्यूमर, मासूम कंज्यूमर्स की एवरेज बिलिंग 3 महीने से ज्यादा कोई रेगुलेशन कर नहीं सकता। यहाँ पे JERC का ऑफिस है, वो ये जवाब देता है करनी चाहिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से आज तक 3 महीने से ज्यादा एवरेज बिलिंग का कोई इंस्ट्रक्शंस के बिना एवरेज बिलिंग पे उन्होंने क्यों मजबूर किया सारे एम्प्लॉइज को। और जो JPDCL के रेवेन्यू का लॉस हुआ है इसकी वजह से, जो JPDCL के एम्प्लॉइज के APR सफर हो रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी मैनेजिंग डायरेक्टर पे भी तय होनी चाहिए।